सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक आओ साथ चलें यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक बार फिर रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों और साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो साझा कर रहा हूं दोस्तों और साथियों, जिसमें पता लगेगा, हाँ साथियों, ये पता लगेगा कि आखिर ये रूढ़िवादी मनुवादी सोच के लोग आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम बहुजनों और दलितों से इतनी द्वेष भावना क्यों रखते हैं। जी हाँ साथियों, क्यों रखते हैं। इसके लिए दोस्तों और साथियों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो आज पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों और साथियों, चलिए चलते हैं कि आखिर ये रूढ़िवादी मनुवादी सोच के लोग आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हम बहुजनों और दलितों से इतनी द्वेष भावना क्यों रखते हैं। साथियों, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह भली भांति पता है, इसलिए मैं बताऊंगा कि नहीं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बचपन काल से ही कितनी, जी हाँ साथियों, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। उन्होंने जब प्राइमरी स्कूल में वो शिक्षा ले रहे थे तो उन्हें स्कूल में सभी बच्चों से पीछे बिठाया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर डटे रहे। उन्होंने पूरा और पूरा ध्यान केवल और केवल सिर्फ पढ़ाई पर ही लगाया और लगातार पढ़ाई में इन सभी मनुवादी और रूढ़िवादियों से आगे चलते रहे और एक मिसाइल कायम की। वो मिसाइल कायम की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिनके पास 32 डिग्रियाँ, जी हाँ साथियों, 32 डिग्रियाँ, 9 भाषाओं का ज्ञान। जी हाँ, 9 भाषाओं का ज्ञान और 1 डिग्री तो ऐसी है दोस्तों और साथियों जो आज तक कोई भी भारतवासी उस डिग्री को हासिल नहीं कर पाया है। ये है इनका मूल कारण, जो कि ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हम बहुजनों और दलितों से ईर्ष्या रखते हैं। साथियों, आइए अब बात करते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस युग में थे, उस समय में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे युग पुरुष, महान योद्धा थे, जिनके चारों इर्द गिर्द मनुवादी, रूढ़िवादी, अकड़ी जाति और यहाँ तक भी कहना बुरा नहीं होगा कि सोने का चम्मच हाथ में लेकर पैदा हुए, जैसे नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अन्य उन सभी के समूह के बीच एक दलित शेर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसी शख्सियत थे जिनको इन मनुवादी और रूढ़िवादी सोच के आदमियों को दबाना मुश्किल था। इसीलिए ये लोग सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातों की काट करते थे, हमेशा उनकी बात का समर्थन नहीं करते थे, मगर इनकी मजबूरी थी। जी हाँ साथियों, मजबूरी थी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे उस समय में एक योद्धा थे जो केवल और केवल भारत का संविधान लिखने में सक्षम थे। इसलिए इन लोगों ने अपनी कमजोरी और अपनी मजबूरी के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत का महान संविधान लिखने की जिम्मेवारी सौंपी थी। और साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत देश के लिए एक ऐसा संविधान लिखकर ऐसी मिसाल पेश की जिसमें सभी धर्म, जाति और समाज के लिए समान अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, राजनीति में अधिकार, वोट का अधिकार, रिजर्व बैंक की स्थापना, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, यहाँ तक के साथियों, अगर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए नीति और कानूनों की बातें करूँगा तो दोस्तों और साथियों कई दिन कम पड़ जाएंगे। जी हाँ साथियों, फिर भी ये मनुवादी सरकार, रूढ़िवादी सरकार की सोच रखने वाले ये अगड़ी जाति के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को केवल और केवल सिर्फ दलितों का हिमायती जानते हैं। ऐसा कौन सा कार्य था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए खास किया था। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण की शुरुआत भी महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने ब्रिटिश सरकार के हंटर आयोग के समक्ष रखी थी, जिसमें भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलित और बहुजनों के लिए आरक्षण के लिए डिमांड नहीं रखी थी। उन्होंने समस्त भारतवासियों के लिए, सभी जाति, धर्म और समाज के लिए नौकरी, रोजगार, या यूँ कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि सभी चीज़ में एक समानता का अधिकार रखा था। तो आरक्षण तो महात्मा ज्योतिराव फूले के उससे चल रहा है। हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा कि जब ज्योतिराव फूले जी नहीं रहे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण को एक सशक्त और मजबूत बनाकर भारतीय संविधान में डाला था, ताकि आज ज्योतिराव फूले नहीं रहे, कल मैं भी नहीं रहूँगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे देश में, मेरे समाज को, बहुजनों को, दलितों को, अति दलितों को
ये रूढ़िवादी मनुवादी सोच का समाज सताए ना, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण को मजबूत और सशक्त कर दिया था। जी हाँ साथियों, जैसे कि अभी हम पिछले विषय में जा रहे थे तो फिर एक बार चलते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब सब कुछ इस देश के लिए, तो क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं बनाए जा सकते थे? बिल्कुल बन सकते थे, मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे महान विद्वान थे जिन्होंने 32 डिग्री हासिल की थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसलिए उन्हें पता लग गया था कि यदि चाटुकारिता किसी की करनी भी है तो किसी ऐसे व्यक्ति की तो करे जो अपने देश में समानता अधिकार देना चाहता हो, सभी को बराबरी का अधिकार देना चाहता हो। महिलाओं को उत्तराधिकार का वो नहीं था, महिलाओं में सती प्रथा का वो करा था, ना जाने कितनी कितनी कुप्रथाएं लाद रखी थी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसे विद्वानों का चाटुकारिता क्यों करते थे? नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे? मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी भी चाटुकारिता नहीं की। जो कहना था सत्य कहा, सबके सामने कहा, छाती ठोक कर कहा। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा क्या नहीं किया? उन्होंने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी धर्म और जाति समाज के लिए समानता का अधिकार सब कुछ बना के दिया। और आज के युग में 21वीं सदी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को केवल और केवल दलितों का लीडर चस्पा करके उनका बहिष्कार किया जाता है, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। दोस्तों और साथियों, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो ऐसे संसद की ओर इशारा कर रहे हैं, ये मनुवादी और रूढ़िवादी सोच के आदमी यहाँ तक कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि ये भी घेर लो, वो भी घेर लो, वो भी घेर लो। जबकि इन मूर्खों को शायद ये पता नहीं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि अब, जी हाँ, अब मंदिरों में लड़ने की लड़ाई छोड़ दो, अब इस संसद में घुसने के लिए लड़ना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस उठी हुई उंगली से ये इशारा कर रहे हैं, मगर ये लोग बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करते हैं, उनके पोस्टर जलाते हैं। कहाँ तक तोड़ोगे दोस्तों? ये भी कड़वा सत्य है कि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मूर्तियाँ किसी महान विद्वान की है तो वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की है। जी हाँ साथियों, भीमराव अम्बेडकर जी की शायद ही मनुवादी और रूढ़िवादी सोच के विचार रखने वाले लोगों को पता नहीं होगा कि भारत तो क्या पाकिस्तान देश ऐसा है जो हिंदुस्तान के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रखता है। वहाँ भी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है और विश्व में 126 देशों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। तो फिर आखिर ये भारत ऐसा कौन सा देश है? साथियों, मेरी तो समझ में आया नहीं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कृपया लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये कौन सा देश है? ये अपने उस विद्वान को नहीं मानता जिसने देश को चलाने के लिए उस समय से और आज तक, आखिर कोई तो ऐसा कारण या कोई तो ऐसा विषय हो कि आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नफरत क्यों करते हो? साथियों, मैंने जैसे अभी कहा है कि मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से और हम दलित बहुजनों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैंने कहा, मगर आपकी समझ में आता हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो साथियों, मैं आपसे अपील करूंगा बैंड में कि आप इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या जो भी आप ग्रुप्स में शामिल हैं उन सभी में भेजें और यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट। साथियों, इतनी कंजूसी ठीक नहीं होती, कमेंट करके मुझे अपने विचार ज़रूर साझा किया करें। दोस्तों और साथियों, मैं चंद्रदास नाथ आपसे एक बार पुनः जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बोल देवासी।